तो सो है डाई फैंस, तो लोगों के एपिसोड को आपने देख ही लिया होगा, जहाँ इसकी एंडिंग तो बहुत जबरदस्त हुई, पर जहाँ इसकी एंडिंग हुई वहाँ पर ऐसे सवालों की लाइन लग गई जैसे कि रमोना और मिस मिनट है कहाँ पर, और अब जब डॉग्स ने इतने सारी ब्रांचेस को उड़ा दिया है तो क्या टेम्पर लूम ठीक हो गया, और क्या सीक्रेट वॉर होने से पहले ही खत्म हो गई। तो इन्हीं सब दिमाग घुमाने वाले क्वेश्चंस पर डिटेल्स में बात करेंगे। तो अगर इन क्वेश्चन से आपके भी दिमाग के घोड़े दौड़े हो तो लाइक की घंटी बजाओ। तो पहला क्वेश्चन ये है कि हमने इस एपिसोड में देखा टीवी का हंटर यानी X5 सेकंड टाइमलाइन में जाकर एक मस्त सा एक्टर बन गया है, जहां इसके भरपूर जबरे फैंस भी है। तो सवाल ये है कि इसके यहाँ एक्टर बनने से कोई एक अल्टरनेट ब्रांच क्यों नहीं बनी। तो देखो, ध्यान देने वाली बात है, इसको पता था कि डॉग सारे ब्रांचेस को उड़ाने वाली है, तो ये बाबू भैया किसी ब्रांच पर ना जाकर सीधा सेकंड टाइमलाइन पर गए। फिर इसके वहां जाने से कोई अल्टरनेट टाइमलाइन या ब्रांच ना बने, इसके लिए इसने अपने ओरिजिनल वर्जन को मार दिया होगा, उसकी जगह ले ली जैसे ही कुछ हुआ ही नहीं, जैसा चल रहा है सब वैसा ही था। तो अगला सवाल आता है कि डॉग ने 30% ब्रांच को प्रोन कर दिया और मान लो वो सारी भी कर देती, तो क्या टेम्परल लूम फिक्स हो जाता? नहीं, वो नहीं होता, क्योंकि कोई इन दीदी को ये बताओ कि वो कितने भी ब्रांचेस को ऐसे बॉम्ब लगाकर उड़ा दे, वो फिर से क्रिएट होती रहेंगी। पर हाँ, डॉग्स ने जो 30% ब्रांचेस को प्रोन किया है उससे ये हो जाएगा कि कुछ टाइम के लिए टेम्परल लूम के ऊपर से लोड कम हो जाएगा, जिससे कि अपने लोकी भैया और मॉर्बियस भैया को टाइम मिल जाएगा विक्टर टाइम लेके कान खिंचाई करने के लिए। और इससे ये सवाल भी उछल कर आता है कि जब डॉग्स ने इतनी सारी ब्रांचेस को उड़ा दिया है तो क्या सब उड़ गए? अपने टॉबी मकॉय के स्पाइडरमैन, गुस्से में बैठा हुआ इल्यूमिनाटी, एक्समैन के मेंबर, इसका मतलब कि जो सीक्रेट वॉर होने वाली थी वो होने से पहले ही खत्म हो गई? नहीं भाई लोग, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि पहली बात तो ये जो ऑल्टरनेटिव कैरेक्टर्स हैं ये किसी ब्रांच पर नहीं बल्कि एक अलग यूनिवर्स में हैं। अगर वो किसी ब्रांच पर होते भी तो वो नहीं मरते, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया था अपने वीडियो में कि यहाँ पर साफ साफ क्लियर है ये अर्थ 616 सेकंड टाइमलाइन है, और जितने भी ब्रांचेस क्रिएट हो रही है वो अर्थ 616 की टाइमलाइन की ऑल्टरनेटिव ब्रांचेस क्रिएट हो रही हैं, और जितने भी हमारे ऑल्टरनेटिव सुपर हीरोज हैं ये अर्थ 616 पे एग्जिस्ट करते ही नहीं, उनका वो एक अलग यूनिवर्स है जहां पर इस थ्योरी के भी रूमर्स स्ट्रॉन्ग होते हुए दिखाई देते हैं कि हर एक यूनिवर्स की एक अपनी सेकंड टाइमलाइन होती है, जैसे कि अर्थ 616 की अलग है, 838 की अलग है और अर्थ 42 की अलग है। तो सब यूनिवर्स की अपनी अलग अलग सेकंड टाइमलाइन, और उन टाइमलाइन को सिक्योर करने के लिए सबका अलग अलग ही हु रिमेन्स भी है। बस आप ये सोचो कि जब ये कॉन्सेप्ट यूज किया जाएगा लाइव एक्शन मूवी में तो वो कितना ही गजब होने वाला है। अगला क्वेश्चन ये है कि मॉर्बियस अपने पास्ट के बारे में क्यों नहीं जानना चाहता, जिसका एक रीजन उसने दिया भी है कि चाहे तो वो अपनी रियल लाइफ को अभी जाकर देख ले, पर अगर वो बुरी निकली तो वो झेल लेगा, पर अगर वो अच्छी निकली तो वो डील नहीं कर पाएगा। और ये एक अच्छा रीजन था भी, पर बाकी सबको बताने के लिए मेरे मार्वल के कीड़े कुछ ना कुछ नया लेकर आते रहते हैं। तो मेरे मार्वल के कीड़ों की थ्योरी ये है कि मॉर्बियस को अपनी पास्ट लाइफ के बारे में पहले से पता होगा, मतलब उसने टीवी की कोई फाइल्स या डॉक्यूमेंट्स में देख लिया होगा, जिन डॉक्यूमेंट्स से उसको पता चल गया होगा कि उसकी पास्ट लाइफ में था क्या, पर वो फॉर सम रीजंस उनको फेस करना नहीं चाहता। सस्पेंस है भाई, सस्पेंस है, हाँ सस्पेंस है। और आखिरी सवाल ये है कि आखिर रमोना और मिस मिनट है कहाँ पर? केसी ने उन दोनों को ट्रैक तो कर लिया, पर ये दोनों चाहते क्या हैं? तो हमको ऐसे पिछू जाकर देखना पड़ेगा जब सीजन 1 के लास्ट एपिसोड में मिस मिनट रमोना रेंसले के टेम्प पैड पर कुछ फाइल ट्रांसफर करती है, जिसको देखकर रमोना भी बोलती है कि ये तुमने मुझको क्या दे दिया, और वहीं मिस मिनट कहती है कि वो चाहता है कि ये फाइल्स और ये इन्फॉर्मेशन तुम रखो, ये आगे जाकर काम आएंगी। तो मोस्ट प्रोबेबली ही हू रिमेन्स को पता होगा कि वो टपकने वाला है, तो उसने सारी डिटेल्स मिस मिनट के हाथों रमोना रेंसले तक पहुंचा दी, ताकि वो पास्ट के ही हू रिमेन्स को ट्रैक करके उसे गाइड कर सके कैसे ही हू रिमेन्स बनना है। तो ये दोनों ही हू रिमेन्स के उसी काम में लगी होंगी। तो भाई लोग, ये थे आज के कुछ अनआंसर्ड क्वेश्चंस, और अगर आपके भी कुछ क्वेश्चंस हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर ड्रॉप करना, और एक भी क्वेश्चन इंटरेस्टिंग लगा हो तो लाइक ठोको भाई, और ऐसे ही जबरदस्त वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगले ब्रेकडाउन में, तब तक लोकी का दर्द फील करो।